हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सबसे फिर से कनेक्ट होने का मौका मिला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई, पहले सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद FAA और उसी के साथ साथ जेई की जो पोस्टें, जिनके लिए एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो वो पोस्टों का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल किया गया। और उसी के साथ जब से वो कैंसिलेशन की न्यूज़ बाहर आई है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल करने की कोशिश की, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी शौक भी जताया कि उनका मोरल काफ़ी डाउन हुआ है इस वजह से। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपका वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, आगे की आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए अपनी तैयारी के लिहाज से। क्योंकि इसी के साथ अगर मैं बात करूं, काफ़ी एस्पिरेंट्स मेरे को कॉल करके ये भी बार बार पूछते हैं कि जो और पोस्टें जो कि लगातार अप्रैल महीने से बताई जा रही हैं कि पोस्टें आने वाली हैं, बट वो अभी तक आई नहीं है, तो उनका क्या अपडेट है। तो आज की वीडियो में हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब जो जेई का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था, दैट हैज़ बीन कैंसल्ड। और जिस तरीके से सरकार ने उसमें एक कड़ी गाइडलाइंस निकालते हुए ये भी बताया कि हम कल्प्रिट्स को नहीं बख्शेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली इस चीज़ का भी अंदेशा किया कि हम जल्दी से जल्दी जो वो एग्ज़ाम था वो रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि अब हमें पीछे ना देखते हुए आगे की अपनी तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि अब आपके पास एक नहीं दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा। क्योंकि एक तो वो वाला एग्ज़ाम भी आपका दोबारा होने वाला है, और उसी के साथ 855 जेई सिविल की जो पोस्टें हैं, जो कि काफ़ी अभी स्टूडेंट्स तक ये भी र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कि वो पोस्टें ही नहीं हैं, या वो पोस्टें आनी ही नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई स्टूडेंट्स को वेट करते हुए, लेकिन वो पोस्टें आ नहीं रही हैं। तो इसी के लिए आपको मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद कॉन्टीन्यूसली उन पोस्टों के बारे में जेकेएसएसबी के ऑफिशियल से, जेकेएसएसबी से रब्ता कायम करके बैठा हूँ, और लगातार मैं जेकेएसएसबी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट हमारे पास जो रिपोर्ट्स जेकेएसएसबी से पहुंची थी वो ये थी कि वो पोस्टें जीएडी के पास गई थी, जो कि रेफरेंस क्लियरेंस के लिए उनके पास आई थी, और क्लियरेंस के बाद उन्होंने दोबारा जेकेएसएसबी को भेज दी। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि वो पोस्टें कभी भी अब एडवर्टाइज हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपने अपनी तैयारी को बखूबी अच्छे तरीके से निभाते हुए आगे देखते हुए, क्योंकि जो पीछे हुआ उसको नहीं देखना है, हमने आगे की तरफ देखना है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, जैसा कि सुनने में आया, 855 जेई सिविल की पोस्ट, और उसी के साथ साथ 190 जेई मैकेनिकल की पोस्ट, जो कि काफ़ी देर से चाहे हम व्हाट्सएप पे बात करें, न्यूज़ पोर्टल्स पे बात करें, तो लगातार सुनने को मिल रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, ये पोस्टें आने वाली हैं, कभी भी नोटिफाई हो सकती हैं जेकेएसएसबी के द्वारा। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की जो हमारी यूटी की सरकार है, वो भी इस चीज़ को मानती है कि शॉर्टेज ऑफ जेईज हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जेई की रिक्वायरमेंट काफ़ी देखने को मिल रही है, और लगातार न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं, हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग स्टाफ की बात करें, हर डिपार्टमेंट में, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, आरएनबी की बात करें, जल शक्ति की बात करें, तो लगातार उनके पास भी पोस्टें वहाँ पर वैकेंट निकल रही हैं। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में प्रमोशंस हो रही है, रिटायरमेंट्स हो रही हैं, तो लगातार पोस्टें वैकेंट ज़रूर होती हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ की आ रही है कि पोस्टें रेगुलर बेसिस पे नोटिफाई नहीं हो पा रही हैं, बट अब देरी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पोस्टें नहीं आनी है, बहुत जल्दी ये पोस्टें नोटिफाई होने वाली हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी स्वाध्याय एजुकेशंस की टीम की जो स्टूडेंट्स को लेकर पहल है वो जायज़ है, और अभी भी हम कॉन्टीन्यूसली अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। लगातार मेरे को स्टूडेंट्स के कॉल, जब से ये जेई का पेपर कैंसिल हुआ है, तो आ रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनके साथ शाना बशाना इसके साथ खड़े रहें, और उनकी तैयारी में जिस तरीके से भी उनकी हेल्प कर पाएँ। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ पे तवज्जो देना चाहूँगा कि आपके पास अब दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो 855 पोस्ट, और जिन्होंने वो एग्ज़ाम पहले फिल किया था, तो अगर उसका री एग्ज़ाम भी होता है, क्योंकि जैसा सब इंस्पेक्टर का अभी हमारे माननीय एलजी महोदय ने जिस तरीके से बताया था कि मे बी वो अक्टूबर या नवंबर तक हो सकता है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपका जेई का अभी कैंसिल हुआ है, तो मे बी वो भी 2 या 3 महीनों के अंदर आपका री एग्ज़ाम हो जाता है, और उसी के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी 855 पोस्ट की भी मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी के साथ अच्छे से लगे रहना है,
और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको तैयारी में किसी तरीके से भी कोई अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे टच में हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहे नोट्स के लिहाज से हो, चाहे गाइडेंस के लिहाज से हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ के लिहाज से हो, तो लगातार वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और जिस तरीके से भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, आई डेफिनेटली, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि हम उन तक ज़रूरतमंद चीज़ें पहुँचाएँ। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ज़रूरत है अपनी मेहनत पे रुकना नहीं है, अपनी मेहनत पे लगे रहना है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे एसएससी के हैं, चाहे आरआरबी के हैं, चाहे हमारे यहाँ के लोकल जेई के एई के एग्जामिनेशंस हैं, आपने वो सारे अपने प्रीवियस पेपर्स निकालने हैं। ऑब्जेक्टिव बुक्स आपकी हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और तैयारी के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी क्लासेस की सेलेंट फीचर्स की बात करूं तो रेगुलर हमारी क्लासेस रहती हैं, जिसमें प्रॉपर असेसमेंट शीट्स और जो स्टडी मटेरियल है वो बच्चों तक प्रॉपरली पहुंचाया जाता है। और उसी के साथ वीकेंड टेस्ट भी हम लेते हैं, जिसमें कि चैप्टर वाइज टेस्ट, कंपोनेंट वाइज टेस्ट या फुल टेस्ट भी होते हैं। तो इसी के साथ साथ 1-to-1 अटेंशन हमारी रहती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों के डाउट्स उन तक पर्सनली पहुँच के वो क्लियर करें। और इसी के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी जुड़े हैं जो हमारे पास रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ज़रिए से हमारे साथ कनेक्टेड है और हम उन तक गाइडेंस अपनी पहुंचाते रहते हैं। वो लगातार हमारे टच में हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे तक पहुंचते हैं जिनको जो ऐसे हमें बताते हैं कि हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, हमें आपकी गाइडेंस की नीड है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन तक भी अपना जिस तरीके से भी सहयोग है या योगदान है उन तक पहुंचाएं। तो हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि हम उसमें भी बच्चे की पूरी हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास कोर्स पढ़ेगा तो वो तभी हमारे से गाइडेंस ले सकता है। हमारे दरवाजे उसके बगैर भी स्टूडेंट्स के लिए खुले हैं, वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, लगातार मेरे को स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आते हैं कि आप जो तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स की, वो सीबीटी बेस करवाते हैं या ओएमआर बेस करवाते हैं, क्योंकि अभी तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम ओएमआर होना है या सीबीटी होना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पूरे ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एग्जामिनेशन के होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी का और ओएमआर का, तो हमने वो ट्रेंड्स को दिमाग में रखते हुए बच्चों को पूरा वो एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की है कि अगर एग्ज़ाम ओएमआर भी आता है तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाए, और अगर एग्ज़ाम सीबीटी भी होता है तो वो अपने आप को कहीं पीछे ना देखे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए, और जिस तरीके से एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन जिस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंज हो रहा है, तो वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अगेन आपको एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से अपनी मेहनत करें, क्योंकि जो भी अभी इरेगुलरिटीज़ एग्ज़ाम्स में निकल के आई, जिस तरीके से काफ़ी सारे बच्चों का मेरे को मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आए, बच्चे काफ़ी डिमोरलाइज हुए हैं इस वजह से। तो आपने डिमोरलाइज नहीं होना है, आपने अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि अब आने वाले जो पोस्टें हैं या जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही है री एग्जामिनेशन की या एडवर्टीजमेंट कैसे कंप्लीट होता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी कम टाइम मिल सकता है। तो इसीलिए आप आज से ही अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत में लग जाइए, और जिस तरीके से आप लगे हुए थे उसी कड़ी को आप आगे लेके चलिए जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ जाते। और उसके लिए हमारी हेल्प आपको जिस तरीके से भी चाहिए होगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम आपकी हेल्प हर एक तरीके से आपकी करें।